दूसरा, भारतीय बच्चे और विदेशी बच्चों में मैं अंतर देखता हूँ। वहाँ विदेशी बच्चों को भी मिलता हूँ मैं, और भारतीय बच्चों को भी मिलता हूँ, दोनों को मिलता हूँ। लेकिन अंतर क्या है मालूम है? भारतीय बच्चों को बिल्कुल छोटे 5 साल का बच्चा होगा ना, वो अपने नाना नानी के साथ बैठेगा, अपने दादा दादी के साथ बैठेगा। वो नाना नानी दादा दादी उसको बचपन से सिखाते हैं, बेटा ये गलत कार्य है, ये पाप है, ये मत करना। बेटा ये पुण्य का कार्य है, ये करना। पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, बिल्कुल बचपन से उनको बिल्कुल घुट्टी पिलाई जाती है, कौन सा कर्म पाप है और कौन सा कर्म पुण्य है। तो ये घुट्टी पिलाने से, पाप कर्म करने से रोक पाते हो क्या? नहीं। तू पाप और पुण्य का नॉलेज देते हो, ज्ञान देते हो उनको, ये पाप है और ये पुण्य है। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था भी दो ना कि उसके हाथ से पाप कर्म घटित ही नहीं हो। मेरे को नाना नानी से एक रिक्वेस्ट है, या तो पाप और पुण्य की बातें ही मत करो, और बातें करो तो एक ऐसी व्यवस्था दो कि उसके हाथ से पाप कर्म घटित ही नहीं हो। और आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप उसको समर्पण ध्यान सिखाओ, मैं गारंटी के साथ देता हूँ उसके हाथ से पाप घटित होगा ही नहीं। ये क्यों बताया? किस विश्वास पे बताया? क्या होता है मालूम है? जैसे तुम्हारा बच्चा ध्यान करेगा ना, ध्यान करते 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 उसके आसपास एक सकारात्मक शक्तियों का आभामंडल विकसित हो जाएगा। और जब एक सकारात्मक शक्तियों का आभामंडल विकसित होगा तो उसके पास नकारात्मक शक्तियां होंगे ही नहीं। तो नकारात्मक कर्म तो छोड़ो, नकारात्मक विचार तक उसको नहीं आएंगे। नकारात्मक कर्म करने के लिए नकारात्मक विचार आना चाहिए, वो भी नहीं आएंगे। ऐसा आभामंडल, ऐसा ओरा उसके आसपास बनेगा, और उसके आसपास बनेगा वो अंदर से और बाहर से सुरक्षित रहेगा। अंदर से मेरा आशय, आपका लड़का कभी भी आत्महत्या नहीं करेगा। आज भारत की खूब बड़ी समस्या है, युवक और युवतियां बहुत बड़ी संख्या में भारत में आत्महत्याएं कर रहे हैं। किसान लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है ना, वो पहले अपने को सारे दुनिया से तोड़ लेता है, समाज से तोड़ लेता है, परिवार से तोड़ लेता है, अपना अस्तित्व छोटा 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 करता है और बाद में उसको नष्ट कर देता है, आत्महत्या कर लेता है। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान करता है, जो लड़का ध्यान करता है, उसको मालूम है मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ लाखों लोगों की सामूहिकता है, मेरे साथ लाखों लोगों की कलेक्टिविटी है। तो लाखों लोगों के साथ मरना खूब कठिन है। ये इस विश्वास के साथ कह रहा हूं। आज लाखों साधक है, आज 22 साल से प्रचार कर रहा हूं, आज तक एक भी साधक ने आत्महत्या नहीं की। तो ध्यान से आत्महत्याएं रुक सकती है। तो इस प्रकार आपका बच्चा को अंदर से सुरक्षा प्राप्त होगी, आपके लड़के को भीतर से सुरक्षा प्राप्त होगी, कभी भी आत्महत्या नहीं करेगा। होता है ना, कई बार कई मजनू मेरे पास में आते हैं, स्वामी जी वो उसने मेरा प्रेम भंग हो गया, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। मैंने कहा तू तेरे बाप के नाम से मर, तेरे माँ के नाम से मर, जिसने तेरे को पैदा किया। वो लड़की ने थोड़ी तेरे को पैदा किया, तेरे को लाने वाला एक है तो जाने वाला दूसरा कैसे होगा? तेरे माँ के नाम पे मर, तेरे बाप के नाम पे मर, उन्होंने तेरे को पैदा किया, तेरे को लाने वाले वो, उनके नाम पे तू मर सकता है। वो लड़की तेरे को लेके आई क्या? नहीं, फिर उस लड़की के नाम पे क्यों तू मर रहा है? ऐसा का ऐसा ध्यान में भी है। कई लोग, आचार्य ने ऐसा बोल दिया, ध्यान छोड़ दिया, प्रमुख आचार्य ने ऐसा बोल दिया, ध्यान छोड़ दिया, उसने मेरे को प्रसाद नहीं दिया, ध्यान छोड़ दिया। अरे तू क्या प्रसाद के लिए आया था? कह रहे मेरे को इसका कुछ दुख नहीं लगता, ये इन्हीं के कर्म, इन्हीं की निगेटिविटी है, इनके आड़े प्रसाद बनकर के आ जाती है, इनके आड़े आचार्य बन के आ जाती है, इनके आगे प्रमुख आचार्य बनकर के आ जाती है।
जब तेरे को ध्यान में लाने वाला स्वामी है तो जाने वाला भी स्वामी होना चाहिए। जब वो हका लेकर तब जाएगा। आज तक मैंने किसी को भगाया नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ। तुम्हारे सर के सामने पत्थर ही क्यों आता है सर फोड़ने को? क्यों? क्योंकि तुम्हारे कर्म आड़े आते हैं, होता है। जिस चक्र पे ब्लॉक होगा ना, वो महाशिविर के अंदर भी उस दिन उस व्यक्ति को तकलीफ होगी, परेशानी होगी, आने में कठिनाई होगी। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर समर्पण ध्यान में लाने वाला स्वामी है तो जाने वाला भी स्वामी होना चाहिए। वो जब बोले जा तब जाने का। अब बताओ ना, लाने वाला एक है, जाने वाला दूसरा कैसे हो सकता है? इतनी छोटी छोटी बातें जिसको बताते हुए भी शर्म आती है, इतने छोटी छोटी घटनाओं से वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। और मेरे को किसी को बांध के रखने में, किसी को पकड़ के रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं। कल जाता तो आज चला जा, लेकिन वहां जाकर के ध्यान करना, वहां जाके मेडिटेशन करना। तू मेरे को छोड़, ध्यान को मत छोड़े। वो ध्यान को छोड़ देते। आत्म साक्षात्कार जन्मों जन्मों के प्रतीक्षा के बाद प्राप्त होता है। आसान मिला है इसलिए आसान मत समझो, कुछ आसान नहीं है। कल हम सब आत्म साक्षात्कार का अनुभव करेंगे। आप उतना ही शुद्ध चित्त और शुद्ध स्थिति बना करके आइए। कल का गुरुवार है। शरीर से आत्मा बनने को 3 दिन लगते हैं। ये 3 दिन की साधना आज अपनी समाप्त हो रही है। कल आप शरीर से आत्मा बनेंगे। अब कल का तारीख, कल का समय, कल का स्थान, शिरडी, यहाँ जन्म होने वाला है तुम्हारा कल, वो याद करना। बाकी मर गए सब पहले के। नई जन्म कुंडली बना लेना कल। तो मैं कह रहा था कि आपके लड़के को अंदर से और बाहर से सुरक्षा प्राप्त होगी। अंदर से सुरक्षा से मेरा आशय वो आत्महत्या कभी नहीं करेगा, एक अंदर से सुरक्षा। और बाहर से सुरक्षा से मेरा आशय उसकी कभी भी दुर्घटना या हत्या नहीं हो सकती। एक बार रामकृष्ण मिशन में मैं कार्यक्रम लेने के लिए गया, 8 दिन का शिविर लिया। शिविर के पश्चात डॉक्टर लोगों का शिविर था। डॉक्टरों ने प्रश्न किया, स्वामी जी आप अलग अलग देशों में जाते हो, अलग अलग जगह का खाना खाते हो, अलग जगह का पानी पीते हो, आपको डायरिया नहीं होता? आपको डिसेंट्री नहीं होती? मैंने उनको बोला डायरिया डिसेंट्री तो बहुत दूर की बात करो, मेरे कार का कभी एक्सीडेंट भी नहीं होता। तो उनको खूब आश्चर्य लगा, एक ही ड्राइवर और एक ही कार है। मैं बोला नहीं, हर स्थान पर ड्राइवर चेंज होता है, हर स्थान पर कार चेंज होती है। तो उन्होंने अपने ही मठाधीश को पूछा कि ये स्वामी जी इतने आत्मविश्वास के साथ ये बात कैसे कह सकते हैं? तो मठाधीश ने उत्तर दिया, जो आदमी ध्यान करता है, जो आदमी मेडिटेशन करता है, उसके आसपास एक भव्य आभामंडल निर्माण हो जाता है। उस आभामंडल में कोई भी दुर्घटना हो नहीं सकती, कोई भी हत्या नहीं हो सकती। और ऐसा मेरा नहीं है, ऐसा साधकों का भी निर्माण हुआ है और साधकों को भी अनेक अनुभव आए हैं। ये जैन साधुओं को मेडिटेशन सिखाने के पीछे का यही उद्देश्य था। ये रोड एक्सीडेंट के अंदर इनकी मृत्यु होती है। कई बार आपने देखा होगा पेपर में, ये मुनि की मृत्यु हो गई, वो साध्वी की मृत्यु हो गई। उनका शिविर लेकर उनको यही समझाया, आप ध्यान करके मेडिटेशन करके एक ऐसा आभामंडल बनाओ कि वो आभामंडल लेके आप कहीं भी जाओ, दुनिया के कोई भी जगह जाओ, आपकी कभी दुर्घटना नहीं हो सकता, कभी आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता। और ये रक्षक वर्ष में रक्षकों को इसीलिए सिखा रहा हूं, इनको बहुत जगह जगह संकटों का सामना करना पड़ता है।
वो फिर सीमा का एरिया हो, नक्सलवाद हो या कहीं भी हो, ये किसी भी स्थान पे जाएंगे, किसी भी जगह जाएंगे, पूर्ण सुरक्षित रहेंगे। इनकी सुरक्षा ये खुद करेंगे, कोई सुरक्षित इनको नहीं करेगा, अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। वो है ना, यूके के अंदर कुछ साधक अफगानिस्तान में सेना में भर्ती होकर गए थे, उनके बड़े सुंदर सुंदर अनुभव हैं। वो बोलते कि कॉफ़ी पीने के लिए झुका, चाय पीने के लिए कुछ तो बहाने से झुका और गोली कान के पास से निकल गई, गोली लगी नहीं, सुरक्षित रहा। क्यों? गोली आने की सूचना तुम्हारे पूर्व आत्मा को होती है, और जब तुम्हारा नियंत्रण आत्मा के अधीन हो जाता है, आपका आत्मा तुमको बराबर सुरक्षित करती है। कई बार हुआ ना, ये मुंबई के बॉम्ब एक्सीडेंट हुए ना, उसके अंदर भी कई साधकों का अनुभव है, किसी भी बहाने से रुक गए लेकिन उस स्थान तक नहीं पहुंच पाए जिस स्थान पर दुर्घटना घटी थी। अगर मेडिटेशंस करते हैं, अगर ध्यान करते हैं, तो आपको सुरक्षा प्राप्त होगी। सुरक्षा मैं नहीं दूंगा, सुरक्षा तुम तुम्हारी लोगे। मैं तुमको मेरे ऊपर डिपेंड करने के लिए नहीं आया, तुमको तुम्हारे जीवन में शक्तिशाली करने के लिए आया हूँ, मजबूत करने के लिए आया हूँ, स्ट्रांग करने के लिए आया हूँ कि तुमको दूसरे की आवश्यकता ही नहीं हो। गत वर्ष गोवा के आश्रम में विदेशी साधकों का एक रिट्रीट हुआ। अनेकों देशों के साधक उसके अंदर शामिल हुए थे। फिर चर्चा का सत्र चला, आपके यहाँ कौन सी समस्या है, आपके यहाँ कौन सा प्रश्न है। आपको आश्चर्य होगा, कनाडा से लेके जापान तक एक ही समस्या, एक ही प्रॉब्लम, प्रत्येक मनुष्य अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो उनको कहा, सुरक्षा के लिए तुम किसी के ऊपर भी डिपेंड मत रहो, किसी के ऊपर भी निर्भर मत रहो, तुम्हारी सुरक्षा तुम खुद करो। ध्यान करके, मेडिटेशन करके तुम तुम्हारे आसपास एक आभा मंडल बनाओ, एक ओरा बनाओ, उसके अंदर तुम पूर्णतः सुरक्षित रहोगे, दुनिया के किसी भी कोने में गए तो भी। दूसरा एक ध्यान रखो, अंधेरे के अंदर छाया साथ छोड़ जाती है, ओरा अंधेरे में भी तुम्हारे साथ रहता है, कभी नहीं छोड़ता। कोई ऐसा स्थान नहीं है जिस स्थान पे ओरा तुमसे अलग होगा, वो सदैव 2400 घंटे तुम्हारे पास में रहता है। जैसे अभी मेरा ओरा अभी मेरे साथ में है, सिर्फ क्या है, अभी वो आँख नहीं है तुम्हारे पास जो उसको देख सके, सूक्ष्म यंत्र से वो अभी भी दिख सकता है, अभी भी देख सकते हैं, वो सदैव 2400 घंटे रहता है। यानी 2400 घंटे आप कहीं पे भी हो, सुरक्षित हो। तो अगर ध्यान करते हो, मेडिटेशंस करते हो, तो तुमको अंदर से और बाहर से पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होगी। शिव बाबा के मिलने के बाद मन में एक शांति अनुभव हो रही थी। परमात्मा की सारी खोज समाप्त हो गई थी। परमात्मा को ढूंढना, परमात्मा को भटकना सब बंद हो गया था। उसके कुछ दिनों बाद घर वालों ने सोचा ये बिगड़ रहा है, चलो इसकी सुधारने के लिए शादी कर देते, करके मेरी शादी कर दी, तो मैं और बिगड़ गया। पत्नी को कहा मेरे को हिमालय जाने की इच्छा हो रही।
पत्नी फिर ऐसे नहीं बोली हिमालय जाना तो शादी काय को की, बोली नहीं, आत्मा जो कहता है ना वो अपने को गाइड करता है, तुम्हारी जाने की इच्छा हो रही जाओ। दूसरा, वो गायत्री का जाप करती थी तो एकदम राइट साइडेड थी। वो बोलती जिंदगी में मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरा बुरा कुछ हो नहीं सकता। आचार्य श्रीराम शर्मा जी ने गायत्री मंत्र के रूप में समाज को एक बहुत बड़ी देन दी है। ये तो मुझे याद है ना, मेरे बचपन में गायत्री मंत्र लड़कियों को बोलना वर्ज्य था, औरतों को बोलना वर्ज्य था। कितना विचित्र है ना, गायत्री देवी स्त्री, लेकिन स्त्रियों को ही उसका मंत्र बोलने नहीं देते थे। लेकिन उन्होंने आके गायत्री मंत्र के दरवाजे स्त्री और पुरुषों सब समाज के लिए खोल दिए। कोई भी बोल सकता है, कोई भी पाठ कर सकता है, कोई भी उसका जाप कर सकता है। गायत्री मंत्र पे से याद आया, गायत्री का स्थान ना राइट साइड में, सूर्य नाड़ी में। देखो ये हमारी लेफ्ट साइड है, इधर चंद्र नाड़ी है, ये हमारी सूर्य नाड़ी है और ये मध्य नाड़ी है। तो पहले बच्चे का उपनयन संस्कार होता था और उपनयन संस्कार होने के बाद में फिर उसको गायत्री मंत्र देते थे ताकि गायत्री मंत्र यहाँ से बोला जाए। मैंने बिल्ली मोरा के गायत्री शक्तिपीठ में जब ध्यान का कार्यक्रम किया था ना, तो उनको पहले ध्यान करवाया और ध्यान करा के फिर जागृति करके उनको बोला सहस्त्रार से बोलो, तो गायत्री मंत्र के वाइब्रेशन पूरे शरीर के अंदर जाते हैं। और ऐसे ही गायत्री मंत्र करोगे तो क्या होगा, गायत्री मंत्र का राइट साइड में तुम्हारी राइट साइड पावरफुल हो जाएगी और लेफ्ट साइड डाउन होगी। सब रास्ते ना पहुँचते एक ही जगह, लेकिन अलग अलग तरीके से जाते हैं। कोई लेफ्ट साइड से जाता है, कोई राइट साइड से जाता है। लेफ्ट साइड से मतलब भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग यानी इतनी भक्ति करो, समझ लो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, इतनी भक्ति कर रहे हैं, इतनी भक्ति कर रहे हैं, खुद को पूर्ण भूल गए और कृष्ण ही रह गए, यानी एक, कोई तो भी एक रह गया। उसके बाद में अगर राइट साइड से गए तो इतनी तपस्या कर रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं कि दूसरा रहा ही नहीं, वो खुद ही अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसी स्थिति आ गई। तो अब बताओ ना, समाज में सामान्य आदमी दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकता। न इतनी भक्ति कर सकते हो, न इतनी तपस्या कर सकते हो। तो आसान क्या है, संसार में रहते हुए आसानी से क्या कर सकते हो, वो है कि आधा घंटा ध्यान कर सकते हो। सबसे आसान मार्ग है, सबसे आसान तरीका है। आधा घंटा सिर्फ बीच में रहने की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करते 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 तब भी तुम वहीं पहुंचोगे जहाँ कठिन मार्ग से पहुंचते हैं। ये आसान मार्ग है, आसान तरीका है। आज मैं समाज के 4 प्रमुख स्तंभों के ऊपर बात करने वाला हूँ। समाज के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, इस स्तंभों के ऊपर सारा समाज टिका हुआ है। वो स्तंभ क्या है, उस स्तंभ के बारे में क्या है, वो थोड़ा बताता हूँ। उसमें का पहला स्तंभ है डॉक्टर, यानी डॉक्टर के कारण ही समाज का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मैंने समाज का अगर स्वास्थ्य अच्छा रखने का है तो डॉक्टर का स्वास्थ्य अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। जबकि डॉक्टर अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, उनके स्वास्थ्य की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता। वो तुम्हारे स्वास्थ्य का ध्यान रखते लेकिन उनके स्वास्थ्य की तरफ नहीं रखते। वो उनकी तरफ नहीं रखते, इसलिए मैं उनके तरफ ध्यान देता हूँ। इसलिए डॉक्टर लोगों के शिविर लेता हूँ, डॉक्टर लोगों का वर्ष मनाया। खूब आश्चर्यकारक रिपोर्ट्स हैं, खूब विचित्र रिपोर्ट्स है जो आपको सच भी नहीं लगेगी।
अहमदाबाद के मेडिकल एसोसिएशन ने रिपोर्ट निकाली है, कोई भी डॉक्टर आज का 60 साल पार नहीं कर पा रहा है, सीनियर सिटीजन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं सीनियर सिटीजन हो रहा है? उसके पहले उसकी मृत्यु हुई थी। 60 साल 60 ईयर पूर्ण नहीं कर पा रहा है, और पेशेंट है 85 नॉट आउट है। अच्छा, वो पेशेंट भी आपस में खूब बातें करते हैं, मैंने 2 डॉक्टर पहुंचा दिए, मैंने 3 डॉक्टर पहुंचा दिए। पेशेंट वहीं के वहीं मस्त बैटिंग कर रहा है, और जो बॉलिंग करने वाले डॉक्टर है वो गया ऊपर, वो गया ऊपर। तो पेशेंट भी बोलते मैंने 2 डॉक्टर पहुंचा दिए, मैंने 3 डॉक्टर ढूंढते, बुढ़े एकदम यंग डॉक्टर ढूंढो ताकि अपने तक पूरे, वो भी बेचारा सटक जाता 40-45। अब कितना करें ना? क्या कारण है इनके आसपास का खराब वातावरण। सदैव निगेटिव वातावरण में, नकारात्मक वातावरण में, सदैव पेशेंटों में, सदैव बीमारियों में घिरे रहते। दूसरा, आजकल नवीन फैड चला है, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर, घर अस्पताल। माने वो ढूंढेगा भी तो ऐसा नहीं कि वो किसी नृत्यांगना से शादी करेगा, किसी गायक से शादी करेगा, किसी कवि से शादी करेगा। एक्चुअली क्या मालूम है, इनका राइट साइड वीक रहता है और वो ढूंढते भी वैसे ही। अब कल मैंने बताया था कि वो योगा टीचर ने अपने शरीर के ऊपर चित्त रखा तो उसका चित्त वीक हो गया, कमज़ोर हो गया। ये तो अक्के कितने सारे हजारों लोगों के शरीरों पे चित्त रखते, दिन भर वही रखते, और शरीर सब नाशवान है। जब तुम नाशवान शरीरों पे दिन भर चित्त रखोगे तो तुम्हारा शरीर नाशवान होगा ना। और दूसरा ना, इनके अंदर ड्राइनेस है, शरीर देखते 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 ना एक सूखापन इनकी ज़िंदगी में आ गया, और सूखापन के कारण इनके फैमिली वाले भी परेशान हैं। एक शादी का मेरे को मिलने के लिए आई, बोले स्वामी जी मेरी 3 लड़कियां हैं लेकिन एक भी लड़की को डॉक्टर नहीं दूंगी। मैं बोला क्यों? बोले डॉक्टर से मैं खुद ही परेशान हूँ। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो बोले सर में दर्द हो ना, रात को उसको बोलो सर में दर्द हो रहा है, तो मैं सोचती हूँ आएगा बेचारा कोई अमृतांजन वगैरह लगाएगा, थोड़ा सहलाएगा। वो जाता है, बैग उठाता है, बोलता है एक काम कर, सुबह ये गोली कर पी ली और रात को ये लाल गोली खा, बस। तो प्रेम उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ड्राई हो गया, सूखापन हो गया। माने देखो, जिनको सबसे ज़्यादा मेडिटेशन की आवश्यकता है, जिनको सबसे ज़्यादा ध्यान की आवश्यकता है, वही ध्यान से दूर है। दूसरा, मैं दोनों उदाहरण बता रहा हूँ, अच्छे भी बता रहा हूँ। 92 साल का बुढ़ा मेरा ससुर डॉक्टर है, वो अभी भी टनटनाट है। टनटनाट है मतलब अभी उनको रंग अवधूत के आश्रम में लेके गया था तो इस पार के उस पार नर्मदा क्रॉस कर गया, और मेरे को बोलता आजा आजा। अरे मैंने बोला बाबा तू वापस आ जा। तो नहीं, ये डॉक्टरों ने सच में उन पर रिसर्च करना चाहिए कि वो 92 साल का बुढ़ा अभी टनटनाट है और तुम 60 साल में बुढ़क रहे हो, तो उसके पास क्या है जो तेरे पास नहीं है। वो सत्य साईं बाबा के भक्त हैं, दिन भर अपने भजन वजन करते रहते हैं, उसके बाद में पेंशन में से जो मिलता है वो गरीबों के अंदर कोई दवाइयाँ बांटते, जाकर के कार्य करते। यानी क्या? राइट नाड़ी बैलेंस है, दोनों का संतुलन बनाया हुआ है, सूखापन नहीं है जीवन में, ड्राइनेस नहीं है। ये भी डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर है, लेकिन एक डॉक्टर इतने उम्र तक भी एक्टिव रह सकता है और एक डॉक्टर 60 साल नहीं देख पा रहा, सीनियर सिटीजन नहीं बन रहा। तो डॉक्टर लोग मुझे पूछे स्वामी जी ध्यान करके क्या फ़ायदा होगा, हमको क्या लाभ मिलेगा? इनके तुमको लाभ ये मिलेगा जब तुम पेशेंट को बोलोगे ना कि रोज़ सवेरे जल्दी उठा कर, तो अंदर से आत्मा बोलेगी तू खुद तो 9 बजे तक सोते रहता है। हाँ, तुम पेशेंट को बोलोगे तली हुई चीज़ें मत खाया कर, और तुम मन में आत्मा बोलेगी तू तो खूब आलू बड़े खाते रहता है। माने तुम पेशेंट को जो जो बोलोगे वो आत्मा तुमको अंदर से कचोटेगी, तुम खुद तो वो नहीं करते हो जो तुम पेशेंट को बोलते हो करने को। तो इससे क्या होगा, धीरे 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 तुम्हारे अंदर भी चेंज आएगा, तुम्हारे अंदर भी बदलाव आएगा, वो चीज़ें तुम्हारे पास से भी छूटेगी। नियमित व्यायाम, जल्दी उठना तुम खुद भी करोगे।
तो डॉक्टरों को ध्यान करने की अत्यंत आवश्यकता है। दूसरा, आज नहीं, मैं पिछले 15 सालों से बोल रहा हूँ, 15 सालों से बोल रहा हूँ कि जो हार्ट स्पेशलिस्ट है ना, उसकी डेथ हार्ट से ही होगी। जो कैंसर स्पेशलिस्ट है उसकी डेथ कैंसर से ही होगी। रिसर्च करो। अभी बीच में टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, मुंबई के 7 हार्ट स्पेशलिस्ट हार्ट से ही गए। क्या कारण है? डॉक्टर दुनिया भर के रिसर्च करते दूसरे के, इस पे करो ना कि हार्ट स्पेशलिस्ट हार्ट से क्यों जा रहे हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट कैंसर से क्यों जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं कि दिन भर हार्ट पेशेंट हार्ट पेशेंट हार्ट पेशेंट, दिन भर वही सामूहिकता, वही कलेक्टिविटी। अच्छा, इनके सेमिनार भी हार्ट स्पेशलिस्ट के हार्ट के ही सेमिनार, डिस्कशन भी हार्ट पे, दिन भर हार्ट हार्ट हार्ट। अच्छा, हार्ट कोई हेल्दी हार्ट है क्या? नहीं, सब बीमार हार्ट, सब कमजोर हार्ट। मैं डॉक्टर को बोलता हूँ ना, तुम पेशेंट को मिलने के बाद में तुरंत हाथ वाथ धो लेते हो, तो हाथ धो लेते हो तो हाथ मुक्त हो गए, चित्त का क्या? ये चित्त डाला उसका क्या? चित्त उसमें गया उसका क्या? दूसरा क्या होता है, पेशेंट तो कभी जिंदगी में 3 दिन या 4 दिन आईसीयू में रहेगा, ये डॉक्टर तो 24 घंटे आईसीयू में ही रहते। एक पेशेंट गया कि फिर इसका चित्त, दूसरा पेशेंट आएगा, इनका चित्त आईसीयू में। डॉक्टर बोलते ना, समझिए हम कभी भी फ्री नहीं रहते, पेशेंट तो आया और गया, आया और गया, हम तो 24 घंटे आईसीयू में रहते। क्यों? कभी एक पेशेंट आके गया, वो तो चला गया, दूसरा आया। और ऐसा आईसीयू कौन सा ध्यान कक्ष है कि स्वर्ग है कि वहाँ चित्त रखोगे तो अच्छा हो जाएगा। खूब गंभीर समस्या है इनकी, और वो अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, ना खाने पीने में, ना व्यायाम में, कुछ नहीं। वो तुमको ज्ञान देते रहते, उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। तो उपाय क्या है? उपाय है, उन्होंने नियमित ध्यान करना चाहिए। उपाय ये, उन्होंने नियमित मेडिटेशंस करना चाहिए। मेडिटेशंस करके अपना एक आभा मंडल बनाना चाहिए, अपना एक ओरा बनाना चाहिए। वो ओरा लेके वो हॉस्पिटल में जाए तो हॉस्पिटल में भी वो सुरक्षित रहेंगे। वो आईसीयू में जाए, आईसीयू में भी वो सुरक्षित रहेंगे। आईसीयू का इफेक्ट उनको नहीं होगा, हॉस्पिटल का इफेक्ट उनको नहीं होगा, पेशेंट का इफेक्ट उनको नहीं होगा। कोई वायरस तुम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन विचित्र है, जिनको ध्यान की आवश्यकता है वही ध्यान से बाहर भागते। तो डॉक्टरों को अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि जितना खराब वातावरण डॉक्टरों के आसपास रहता है उतना किसी के पास नहीं रहता है, बहुत ही खराब वातावरण। दूसरा, इन लोगों ने अब अपने यहाँ कई आश्रमों में है ना डॉक्टर, हम उनको डॉक्टर डॉक्टर नहीं बोलते, हम उनको उनके नाम से बोलते। हम चाहते हैं कोई स्थान, कोई जगह डॉक्टर ने ऐसी खोजना चाहिए जहाँ उसको डॉक्टर करके पहचान नहीं हो। लेकिन इनके क्या होता है, डॉक्टरों के सेमिनार, डॉक्टरों के ये कंपनी के सब, मैंने जहाँ इनकी डॉक्टर करके एंट्री है ना, वहीं ये जाते हैं। एखादे ये गायन के कार्यक्रमों में जाना चाहिए, और वहाँ डॉक्टर करके अपनी डॉक्टर सामने हटा दो, तुम तुम्हारे नाम से बात करो। तो यानी जो अपने पास, वो एक का एक वातावरण से कुछ अपने को अलग निकालो ना, और करना उनको ही पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं? हम गाइडेंस कर सकते हैं। और शादी करो तो एखादी नृत्यांगना से करो, शादी करो तो एखादी गाने वाली से करो, शादी करो तो एखादे कवि से करो, कवित्री से करो, एक ही लेखक, माने जिसके पास कोई भाव पक्ष है, जिसके पास कुछ क्या बोलते हैं ना, सॉफ्ट है, उसको करो ना। तुम भी ट्राई, वो भी ट्राई, तो फिर ट्राई है सब।